कारगिल बाइबल नॉलेज हाउस में खुश आमदीद। बाइबल मुकद्दस में से पुराना अहदनामा अमसाल की किताब 10वां बाब 14वीं है। दना इल्म जमा करते हैं लेकिन अहमक का मुंह करीबी हलाकत है। आई एम पास्टर जे.पी. गिल फ्रॉम SGB के एज। आई सलूट यू इन द लॉर्ड। SGB के एज का मकसद तालिब इल्म को बाइबल मुकद्दस की तालीम फराहम करना है। आए हमारे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस की तालीम को उम्दा और बेहतर निज़ाम के तहत पुरअमन माहौल में सीखें। हमारी खिदमत इब्रानी ज़ुबान, अंग्रेज़ी ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान और मसीही तारीख। खुदावंद हम सबको बरकत दे, आमीन। प्रोग्राम सच्ची बातें, अनवान खुदा के नाम, नेम्स ऑफ गॉड। हवाला खरूज 3 बाब 14वीं है। खुदा के मुख्तलिफ अलकाब और सिफात के सिलसिले में इब्रानी के 3 लफ्ज बुनियादी अहमियत रखते हैं। नंबर 1 एल, नंबर 2 एलोहीम, नंबर 3 यहोवा। इन लफ्जों का मैनी समझना और इनका आपस में ताल्लुक देखना बहुत अहम है। एल खुदा या देवता। सामी जुबानों में एल के मादे से मुश्तक दीगर अल्फाज भी पाए जाते हैं जिनके मैनी आम तौर पर खुदा या देवता की मूरत होते हैं। पैदाइश की किताब के 35वें बाब की दूसरी आयत इसके अमूमी मैनों की वजह से बाइबल में अक्सर इसके साथ कोई सिफ्त या तारीफ का लफ्ज जोड़ा गया है। इस्तिस्ना 5वां बाब उसकी 9वीं आयत। राज शमरा की तख्तियों पर एल बतौर इसम मारफा लिखा है। शायद लफ्ज एल में अव्वल का मफहूम भी पाया जाता है। एलोहीम अगरचे ये जमा के सीगे में है तो भी वाहद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आला तरीन खुदा का नाम है। उर्दू में तर्जुमा खुदा किया गया है। यहोवा ये खुदा का चौहरफी मुतबर्रक नाम है। इस लफ्ज के इब्रानी मादे में ज़दी का मफहूम है। यहोवा का उर्दू तर्जुमा खुदावंद है। ये 4 हरफी लफ्ज खुदा का नाम था, इसलिए यहूदी ये नाम पढ़ते नहीं थे बल्कि इसकी जगह एहतरामन आदुनाई मेरा खुदावंद कहते थे। असल में यहोवा ही सिर्फ खुदा का नाम है।